उच्चारण के नियम, यानी कि ई के जितने सारे उच्चारण के नियम होते हैं उन सभी को देखेंगे। तो देखिए, रूल नंबर 1 है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आ जाए तो ई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आना चाहिए तो इसको हम आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है MAT, ये है मैट, एम का हो गया म और ए का हो गया आई, क्योंकि ये दो कॉन्सोनेंट के बीच आ रहा है और टी का हो जाएगा त। ए से पहले जो एम है ए भी कॉन्सोनेंट है और ए के बाद जो टी है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो ये दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आ रहा है, इसके लिए इसको हम आई प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ पे टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा मैट, मैट मीन्स होता है चटाई। यदि आपको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, तो आप क्लास 1 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें आपको बताया गया है कि वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और ए से लेकर जितने सारे लेटर होते हैं उन सभी के साउंड के बारे में बताया गया है। अब देखिए अगला एग्जांपल है कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली, इसमें भी देखिए ये जो है ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। नेक्स्ट है फैट, फैट मीन्स होता है मोटा। रैट, रैट मीन्स होता है चूहा। तो ये जो जितने सारे वर्ड्स है इन सभी वर्ड्स में जो ए है वह दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं ए के उच्चारण के रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 2 है, यदि कोई स्पेलिंग आए, यानी कि सबसे पहले कोई स्पेलिंग आना चाहिए, उसके बाद ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, तो ए को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है सैवेज, यहाँ पे SAV ये एक स्पेलिंग हो गया, यहाँ पे ये हो गया सै, यहाँ पे सै क्यों हुआ, सै, क्योंकि इसके पहले आपने रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आता है तो ए को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आया है, तो यहाँ पे एस का हो जाएगा स और ए का हो जाएगा आई, ये हो जाएगा सै, और वी का हो जाएगा ओ और ए का हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो है ये ए के बाद, ए के पहले क्या आ रहा है, कोई स्पेलिंग आ रहा है, और ए के बाद क्या आ रहा है, जी जो है ये कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आया है रूल के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पे ए को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। तो जब वी ए एक साथ आएगा तो ये हो जाएगा वे, यहाँ पे देखिए वे, और जी का हो जाएगा ज, ये हो जाएगा वेज। इसमें जो आप सोच रहे होंगे कि ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वहाँ पे ई क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो ये हो जाएगा सैवेज, सैवेज मीन्स होता है असभ्य। नेक्स्ट है नेम, इसमें भी देखिए इन ए से पहले क्या आया है, एन आया है, एन एक स्पेलिंग आया है, उसके बाद एम जो है ये कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद ई आया है, तो ये हो जाएगा नेम, नेम मीन्स होता है नाम। नेक्स्ट है मेक, मेक मीन्स होता है बनाना। नेक्स्ट है लेम, लेम मीन्स होता है लंगड़ा। इसमें भी देखिए ये जो है ये कोई स्पेलिंग आया है, ए से पहले एल आया है और उसके बाद एम जो है ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद क्या आया है, ई आया है रूल के अकॉर्डिंग। तो जब भी कोई स्पेलिंग आता है, स्पेलिंग के बाद ए आता है और ए के बाद क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट प्लस ई, तो वहाँ पे ए को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। आप देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है ए के बाद RE, ST और S के आ जाए तो ए को हम आ प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि ए के बाद RE, ST और S के आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे है FAR, तो ए के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे R आ रहा है, तो इसको हम एफ का हो जाएगा फ और ए का आ होगा, क्योंकि ए के बाद R आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग, और आर का हो जाएगा र, ये हो जाएगा फार, फार मीन्स होता है दूर। उसी तरह से देखिए यहाँ पे है स्टार, इसमें क्या आ रहा है, ए के बाद आर आ रहा है, तो ये हो जाएगा स्टार, स्टार मीन्स होता है तारा। नेक्स्ट है आस्क, इसमें भी देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे एस के आ रहा है, यहाँ पे ये जो है एस के, ये ए के बाद एस के आ रहा है, तो ये हो जाएगा आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछना। नेक्स्ट है कास्ट, इसमें भी देखिए एस टी आ रहा है ए के बाद, ये एस टी, तो ये हो जाएगा कास्ट, कास्ट मीन्स क्या होता है जाति। तो आपने समझ लिया कि जब भी ए के बाद RE, ST और S के आ जाए तो ए को हम आप प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नंबर 4 है EI के बाद N और L आ जाए तो AI को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है बेल, तो AI के बाद क्या आया है, L आया है, यहाँ पे B का हो जाएगा बो और AI का हो जाएगा A, क्योंकि AI के बाद क्या आया है, L आया है रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा ए और एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा बेल, बेल मीन्स होता है जमानत। नेक्स्ट है टेल, इसमें भी देखिए ए आई के बाद एल आया है, ये हो जाएगा टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ।
अगला है रेन। रेन मीन्स होता है वर्षा। इसमें भी देखिए ए आई के बाद एन आया है, एन भी आए तब भी हम ए आई को ए प्रोनाउंस करेंगे। रेन मीन्स होता है वर्षा। नेक्स्ट है गेन। गेन मीन्स होता है पाना। इसमें भी देखिए ए आई के बाद एन आया है, तो जब भी ए आई के बाद एन या फिर एल आ जाए तो ए आई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है ए के उच्चारण के रूल नंबर 5 है, ए के बाद डबल एल आ जाए तो ए को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए के बाद डबल एल आया है, टी ए डबल एल, तो टी का हो जाएगा ट और ए का हो जाएगा अ, क्योंकि ए के बाद डबल एल आया है, और डबल एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा टॉल। टॉल मीन्स होता है लंबा। अगला है फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना। इसमें भी देखिए ए के बाद डबल एल आया है। कॉल। कॉल मीन्स होता है बुलाना। इसमें भी देखिए ए के बाद डबल एल आया है। स्मॉल। स्मॉल मीन्स होता है छोटा। तो जब भी ए के बाद डबल एल आ जाए तो ए को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नंबर 6 है, ए के बाद आर ई आ जाए तो ए को हम ए अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कियर, यहाँ पे ए के बाद क्या आया है, आर ई आया है, तो इसको हम ए को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए अ। जैसे कि यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा क और ए का हो जाएगा ए अ और आर का हो जाएगा र, ये हो जाएगा केयर। केयर मीन्स होता है परवाह। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, यानी कि ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट रहता है, यानी कि ई को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल है डेयर। डेयर मीन्स होता है साहस करना। यहाँ पे भी देखिए ए के बाद आर ई आया है लास्ट में। अगला है डेयर। डेयर मीन्स होता है वहाँ। नेक्स्ट है शेयर। शेयर मीन्स हिस्सा बांटना। तो जब भी ए के बाद आर ई आ जाए तो ए को हम ए अ प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखते हैं रूल नंबर 7। ए आई के बाद आर आ जाए तो ए आई को हम ए अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए पेयर। पेयर में ए आई के बाद आर आया है, तो यहाँ पे ए आई को हम ए अ प्रोनाउंस करेंगे। पी का हो जाएगा प, ए आई का हो जाएगा ए अ और आर का हो जाएगा र, तो ये हो जाएगा पेयर। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। नेक्स्ट है ए आई आर। इसमें भी देखिए ए आई के बाद आर आया है, ये हो जाएगा एयर। एयर मीन्स होता है हवा। चेयर। चेयर मीन्स होता है कुर्सी। लेयर। लेयर मीन्स होता है मान। तो जब भी ए आई के बाद आर आ जाए तो ए आई को हम ए अ प्रोनाउंस करेंगे। रूल नंबर 8 है, ए यू ए डब्ल्यू आ जाए तो ए यू ए डब्ल्यू को हम अ प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि ए यू और ए डब्ल्यू एक साथ आना चाहिए, तो इसको हम अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल है डॉटर। इसमें भी देखिए डी ए के बाद क्या आया है, डी के बाद ए यू आया है, तो इसको हम अ प्रोनाउंस करेंगे। डी का हो जाएगा ड, ए यू का हो जाएगा अ और जी एच टी ई आर का हो जाएगा टर। इसमें टर। यहाँ पे देखिए जी एच जो है ये साइलेंट है, जी एच साइलेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे टी ई आर का हो जाएगा टर, ये हो जाएगा टॉटर। टॉटर मीन्स होता है बेटी। नेक्स्ट है नॉटी। नॉटी मीन्स क्या होता है, नटखट। इसमें भी देखिए ए यू एक साथ आया है। अगला है सौ। सौ मीन्स होता है देखा। ये सी का सेकेंड फॉर्म होता है, सी होता है एस डबल ई सी, इसका मतलब होता है देखना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सौ। सौ मीन्स देखा। नेक्स्ट है लॉ। इसमें भी देखिए ए डब्ल्यू एक साथ आ रहा है, तो इसको हम अ प्रोनाउंस करेंगे। ए का हो जाएगा ल और ए डब्ल्यू का हो जाएगा अ, तो ये पूरा हो जाएगा लॉ। लॉ मीन्स होता है कानून। तो आपने समझ लिया कि जब भी ए यू और ए डब्ल्यू आ जाए एक साथ तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। देखते हैं ई के उच्चारण के नियम, यानी कि ई के जितने सारे उच्चारण के नियम होते हैं उन सभी नियम के बारे में जानेंगे। तो रूल नंबर 1 है, ई के बाद आर आ जाए तो ई को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्ड, यहाँ पे ई के बाद क्या आया है, आर आया है, तो ई का हो जाएगा व, ई का हो जाएगा अ, आर का हो जाएगा आधा र और बी का हो जाएगा ब। यहाँ पे आर को हम आधा र प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो जो पहला कॉन्सोनेंट होता है उसको हम आधा प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आर बी, तो आर भी कॉन्सोनेंट है और बी भी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए आर को हम आधा प्रोनाउंस करेंगे। दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है तो हम पहले कॉन्सोनेंट को क्या प्रोनाउंस करेंगे, आधा, इसलिए यहाँ पे आधा र आया है। और बी का हो जाएगा ब, ये हो जाएगा वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। नेक्स्ट है हर्ब। इसमें भी देखिए ई के बाद आर आया है, हर्ब मीन्स होता है जड़ी बूटी। अगला है हर्ट। हर्ट मीन्स होता है झुंड। तो आपने समझ लिया कि जब भी ई के बाद आर आ जाए तो आर को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। और एक रूल आपने क्या समझा कि जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं।
तो उच्चारण के रूल नंबर 2 है, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आ जाए तो ई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। ई जो है वह 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है नेट, तो ई से पहले एन जो है ये भी कॉन्सोनेंट है और ई के बाद जो टी है वो भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच ई आया है तो ई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए। एन का हो जाएगा न, ई का हो जाएगा ए और टी का हो जाएगा ट। तो ये हो जाएगा नेट। नेट मीन्स होता है जाल। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लेट, लेट मीन्स होता है होने देना, किसी काम को होने देना। अगला है मेल, इसमें भी देखिए 3 कॉन्सोनेंट आया है, 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आया है। जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि 2 या 3 भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एल टी हो गया 2 कॉन्सोनेंट और एम हो गया 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आया है, ई आया है। तो इसको हम ए प्रोनाउंस करेंगे। ये पूरा हो जाएगा मेल्ट। मेल्ट मीन्स होता है पिघलना। तो आपने समझ लिया कि जब भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आ जाए तो ई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि ई आई एक साथ आ जाए तो ई आई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे बड़े ई की मात्रा में, यानी कि इसको जोड़ देके प्रोनाउंस करना है ई, इस तरह से। जैसे कि देखिए यहाँ पे है रिसीव, इसमें ई आई एक साथ आया है। आर ई का हो जाएगा री और सी ई का हो जाएगा सी, सी ई और ई आई का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी ई आई एक साथ आया है तो ये हो जाएगा सी और वी का हो जाएगा और। इसमें देखिए वर्ड के लास्ट में ई आया है तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो ई क्या रहता है, साइलेंट रहता है, यानी कि ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी ई आई का हो जाएगा सी, सी का हो जाएगा स और ई आई का बड़े ई में प्रोनाउंस करें तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा पूरा रिसीव। अब यहाँ पे सी को हम कहीं पे स प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे क प्रोनाउंस करते हैं, ये भी आगे के वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिसीव का हो गया, इसका मतलब प्राप्त करना। नेक्स्ट है परसीव, इसमें भी देखिए ई आई एक साथ आया है तो ये हो जाएगा परसीव। परसीव मीन्स होता है समझना। अगला है कंसीव, कंसीव मीन्स होता है गर्भधारण। इसमें भी देखिए ई आई एक साथ आया है तो ये हो जाएगा कंसीव। कंसीव मीन्स होता है गर्भधारण। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 है, यदि ई ए एक साथ आ जाए तो ई ए को हम बड़े ई की मात्रा में ई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है टी, टी के बाद क्या आया है, ई ई, तो ई ए आया है। ई ए को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई, यानी कि इसको जोड़ देके प्रोनाउंस करना है। टी का हो जाएगा ट और ई ए का हो जाएगा ई, तो ये हो जाएगा टी। टी मीन्स होता है चाय। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मीट, इसमें भी ई ए एक साथ आया है तो ये हो जाएगा मीट। मीट मीन्स होता है मांस। नेक्स्ट है वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर। तो जब भी ई ए एक साथ आता है तो ई ए को हम ई मतलब जोड़ देकर प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 है, यदि डबल ई एक साथ आ जाए तो डबल ई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि जोड़ देके इसको भी प्रोनाउंस करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल है मीट, एम के बाद डबल ई आया है तो ये हो जाएगा, एम का हो जाएगा मो, डबल ई का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा मीट। मीट मीन्स होता है मिलना। नेक्स्ट है हेल, हेल मीन्स होता है एड़ी। अगला है डीप, डीप मीन्स क्या होता है, गहरा। तो जब भी डबल ई एक साथ आता है तो इसको हम ई प्रोनाउंस करते हैं। तो है, यदि ई ए और डबल ई के बाद आर आ जाए तो ई ए और डबल ई को ई अ प्रोनाउंस करेंगे। इसके पहले आपने क्या देखा कि ई ए और ई डबल ई एक साथ आ जाए तो इसको हम बड़े ई की मात्रा में ई प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन यदि ई ए और डबल ई के बाद आर आता है तो इसको हम ई अ प्रोनाउंस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है हियर, यहाँ पे देखिए ई ए के बाद आर आया है तो ई ए को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई अ। एट क्या हो जाएगा ह और ई ए का हो जाएगा ई अ, आर का हो जाएगा आधा र, ये हो जाएगा हियर। हियर मीन्स होता है सुनना। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए नियर, नियर मीन्स होता है पास। डियर, डियर मीन्स होता है हियर। इसमें देखिए डबल ई के बाद आर आया है तो ये हो जाएगा डियर, डियर मीन्स हियर। तो जब भी आर ई ए और डबल ई के बाद आर आता है तो इसको हम ई अ प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 7 है, यदि ई यू एक साथ आ जाए तो ई यू को हम यू प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि ई के बाद क्या आना चाहिए, यू। तो इन दोनों को ई यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, यू। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल यूलॉजी, यहाँ पे ई यू एक साथ आ रहा है तो ये हो जाएगा यू और ए ओ जी वाई का हो जाएगा लॉजी, ये हो जाएगा यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा भाषण। उसी तरह से यहाँ पे देखिए यूरोप, ई यू एक साथ आया है ये हो जाएगा यू और आर ओ पी ई, ये हो जाएगा
रोप, यूरोप, यूरोप मीन्स होता है यूरोप, ये एक देश का नाम है। अगला है यूनक, यूनक इसको प्रोनाउंस करेंगे यूनक, यूनक का मतलब होता है नपुंसक। तो आपने समझ लिया कि यदि ई एक साथ आता है तो इसको हम यू प्रोनाउंस करेंगे। ई के उच्चारण के रूल नंबर 8 है, यदि ई डब्ल्यू एक साथ आ जाए तो ई डब्ल्यू को हम यू प्रोनाउंस करेंगे, यू। जैसे कि देखिए यहाँ पे है न्यू, एन का हो जाएगा न और ई डब्ल्यू का हो जाएगा यू, ये हो जाएगा न्यू, न्यू मीन्स होता है नया। नेक्स्ट है सीव, इसमें भी देखिए ई डब्ल्यू एक साथ आया है और एस का हो जाएगा स, ये हो जाएगा सीव, सीव मीन्स होता है सिलना। अगला है ड्यू, ड्यू मीन्स होता है ओस। तो जब भी ई डब्ल्यू एक साथ आता है तो इसको हम यू प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 है, यदि ई ओ एक साथ आ जाए तो ई ओ को हम ई ओ या फिर ई ओ कभी जोड़ देके इसको प्रोनाउंस करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है भूगोल। उसी तरह से यहाँ पे है जियोमेट्री, जियोमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। अब देखते हैं रूल नंबर 10, किसी वर्ड के लास्ट में ई आ जाए तो ई को हम साइलेंट रखते हैं, यानी कि ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है मेक, एम का हो जाएगा म और ए का हो जाएगा ए। अब यहाँ पे ए क्या हो रहा है, ए के प्रोनाउंसिएशन के रूल नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई स्पेलिंग आए उसके बाद ए आए और ए के बाद क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट प्लस ई। तो हम ए को ए प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए के जो है ये कॉन्सोनेंट है और उसके बाद क्या आया है, ई आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं और के का हो जाएगा क। अब इसमें ई जो है ये साइलेंट रहेगा, ई को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये हो जाएगा मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। नेक्स्ट है टेक, टेक का मतलब होता है लेना। अगला है हेट, हेट मीन्स होता है नफरत करना। तो आप देख रहे हैं इसमें ई जो है यदि वर्ड के लास्ट में आया है तो ये क्या है, साइलेंट है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई क्या रहता है, साइलेंट रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं आई के उच्चारण के नियम। आई के उच्चारण के नियम के रूल नंबर 1 है, यदि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आ जाए तो आई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि इसको हल्का प्रोनाउंस करना है, ई। जैसे कि देखिए यहाँ पे है मिल्क, एम का हो जाएगा म और आई का हो जाएगा ई, क्योंकि आई जो है ये 2 कॉन्सोनेंट के 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट के बीच आ रहा है। आई के पहले एम आया है और आई के बाद क्या आया है, एल के। ये दोनों कॉन्सोनेंट है, ये 3 कॉन्सोनेंट हो गए। तो इसमें हम आई को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई, और एल का हो जाएगा आधा ल और के का हो जाएगा क। यहाँ पे एल को हम आधा ल प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एल और के एक साथ 2 कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हो जाएगा मिल्क, मिल्क का मतलब होता है दूध। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए किल, यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया है, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट है, डबल एल है, तो ये हो जाएगा हिट, हिट मीन्स होता है जान से मार देना। यहाँ पे है देखिए फिट, यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच आई आया है, ये हो जाएगा फिट, फिट मीन्स होता है उपयुक्त या फिर उचित। तो आपने समझ लिया कि जब भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आ जाए तो वहाँ पे हम आई को ए प्रोनाउंस करते हैं, ई, यानी कि इसको हल्का प्रोनाउंस करना है। क्या आपको पता है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ अंग्रेजी क्यों पढ़ नहीं सकते, क्यों लिख नहीं सकते और क्यों बोल नहीं सकते? इसका मेन रीजन है कि हम अंग्रेजी को शुरू से नहीं समझते हैं, बीच में से सीखना शुरू कर देते हैं। वही रीजन है कि हम आगे चल के हमें दिक्कत होने लगता है अंग्रेजी को समझने में। तो ये जो है आप अंग्रेजी के बिल्कुल जड़ सीख रहे हैं, ये आपने सीख लिया तो आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों ही बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं रूल नंबर 2, आई के उच्चारण के रूल नंबर 2। यदि आई के बाद आर आ जाए तो आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है शर्ट, तो आई के बाद यहाँ पे क्या आया है, आर आया है। एस एच का क्या हो जाएगा, श, आई का हो जाएगा अ और आर का हो जाएगा आधा र, टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा शर्ट। शर्ट मीन्स होता है कमीज। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए फर्स्ट, इसमें भी आई के बाद आर आया है, ये हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स होता है पहला। नेक्स्ट है वर्ड, इसमें भी देखिए आई के बाद आर आया है, ये हो जाएगा वर्ड, वर्ड मीन्स होता है पक्षी। तो आपने समझ लिया कि यदि आई के बाद आर आ जाए तो आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 में यदि आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाए तो आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। आई के बाद क्या आना चाहिए, पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, उसके बाद ई आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे है लाइक, तो यहाँ पे आई के बाद क्या आ रहा है, की आ रहा है। के क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आया है, ये हो जाएगा एल का हो जाएगा ल और आई का हो जाएगा आई और के का हो जाएगा क। यहाँ पे ई साइलेंट है, ये हो जाएगा लाइक। लाइक मीन्स क्या होता है, पसंद करना।
उसी तरह से यहाँ पे देखिए बाइट, बाइट मीन्स होता है काटना। मिल्क, मिल्क मीन्स यहाँ पे ये माइल, MILE, माइल, माइल मीन्स होता है मील। इसमें भी देखिए आई के बाद क्या आया है, एल जो है ये कॉन्सोनेंट है आया है, उसके बाद ई आया है। तो जब भी आई के बाद कॉन्सोनेंट और प्लस ई आ जाए तो हम आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं उच्चारण के। रूल नंबर 4 है, यदि EIE और EI एक साथ आ जाए तो IE और EI को हम ई प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि परिगिर की मात्रा में इसको जोड़ दे के प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है अचीव, तो यहाँ पे ई का हो जाएगा अ और CH का हो जाएगा च, और IE एक साथ आया है तो इसको हम ई प्रोनाउंस करेंगे बड़ी की मात्रा में, यानी कि जोड़ दे के प्रोनाउंस करना है ई। और वी का हो जाएगा वो, यहाँ पे लास्ट में ई आया है तो ई यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ये हो जाएगा अचीव, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट है रिसीव, रिसीव का मतलब होता है लेना, इसमें भी देखिए EI एक साथ आया है। अगला है डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, इसमें भी देखिए EI एक साथ आया है। तो जब भी IE या फिर EI एक साथ आ जाए तो हम ई को इसको बड़ी ई की मात्रा में ई प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5 है, यदि IE लास्ट में आ जाए तो IE को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है टाई, यहाँ पे IE लास्ट में आया है, यहाँ पे टी का हो जाएगा ट और IE का हो जाएगा आई, ये हो जाएगा टाई, टाई मीन्स होता है बांधना। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए लाई, लाई मीन्स होता है लेटना या फिर झूठ बोलना। डाई, डाई मीन्स होता है मर जाना, इसमें भी देखिए लास्ट में IE आया है। तो जब भी लास्ट में IE एक साथ आ जाए तो इसको हम आई प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 6 है, यदि आई के बाद RE आ जाए तो आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल है फायर, यहाँ पे आई के बाद RE आया है, एक का हो जाएगा फ और आई का हो जाएगा आई और आर का हो जाएगा र, इसमें ई साइलेंट है, यानी कि ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे। ये हो जाएगा फायर, फायर मीन्स होता है आग। इसके आगे देखिए ये है एडमायर, इसमें भी देखिए आई के बाद RE आया है, ये हो जाएगा एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट है डिजायर, डिजायर मीन्स होता है इच्छा। तो जब भी आई के बाद RE आ जाए तो इसको हम आई प्रोनाउंस करेंगे। रूल नंबर 7 है, यदि आई के बाद MD या फिर LD आ जाए तो आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि इसको हल्का प्रोनाउंस करना है आई। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है काइंड, के का हो जाएगा क और यहाँ पे आई के बाद ND आया है तो आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे, और एन का हो जाएगा आधा न, डी का हो जाएगा ड, ये हो जाएगा काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु। उसी तरह से यहाँ पे देखिए माइल्ड, LD आया है, आई के बाद LD आया है तो ये हो जाएगा माइल्ड, माइल्ड मीन्स होता है नर्म। नेक्स्ट है बिहाइंड, इसमें देखिए आई के बाद ND आया है, ये हो जाएगा बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 8, यदि आई के बाद GH या फिर GHT आ जाए तो हम आई को आई या फिर आई, कभी कभी इसको जोड़ देके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए, और इसमें GH जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है राइट, आर का हो जाएगा र और आई का हो जाएगा आई, क्योंकि आई के बाद GHT आया है और इसमें GH जो है ये साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा राइट, राइट मीन्स होता है ठीक। अगला एग्जांपल देखिए हाई, इसमें देखिए GH को इसमें हाई यानी कि इसको थोड़ा जोड़ देके प्रोनाउंस करेंगे। इसमें भी देखिए आई के बाद GH आया है, ये हो जाएगा हाई, हाई मीन्स होता है ऊंचा। अब देखते हैं रूल नंबर 9, यदि एस और टी के बाद आई आ जाए तो आई को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है नेशन, इसमें एन को न प्रोनाउंस करेंगे, ए का हो जाएगा ए और टी को इसमें हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। यहाँ पे TION इसको एक साथ हम बोलेंगे सन, इसमें जो आई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो आ रहा है, और टी को हम इसमें श को प्रोनाउंस करें श की मात्रा में। अब टी को हम कब श बोलते हैं कब ट प्रोनाउंस करते हैं ये आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ये हो जाएगा नेशन, नेशन मीन्स होता है राष्ट्र। अगला है देखिए पैशन, पैशन मीन्स होता है जुनून, इसमें जो आई का उच्चारण है वो आ रहा है पैशन। देखिए अगला है पोर्शन, पोर्शन मीन्स होता है भाग। तो आपने समझ लिया कि यदि एस और टी के बाद आई आता है तो आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं ओ के उच्चारण के नियम, यानी कि ओ के उच्चारण के जितने सारे नियम होते हैं उन सभी नियम के बारे में जानेंगे। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि ओ के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाए तो ओ को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ओपन, यहाँ पे ओ के बाद पी जो है ये कॉन्सोनेंट आया है और पी के बाद ई आया है।
तो यहाँ पे ओ का हो जाएगा ओ और पी का हो जाएगा प, ई का हो जाएगा अ और एन का हो जाएगा न। ये हो जाएगा ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलना। उसी तरह से देखिए यहाँ पे है होप, ओ के बाद पी जो है ये कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद ई आया है, तो इसमें हम ओ को ओ प्रोनाउंस करेंगे। ये हो जाएगा होप। होप मीन्स होता है आशा। नेक्स्ट है होम। होम मीन्स होता है घर। तो जब भी ओ के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आता है तो ओ को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें रूल के अकॉर्डिंग ही रहेगा, यानी कि ओ के बाद कॉन्सोनेंट रहेगा और कॉन्सोनेंट के बाद ई रहेगा, लेकिन उसका उच्चारण ओ नहीं होगा, उसका उच्चारण होगा अ। उसमें ओ का उच्चारण अ होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स है कम, इसमें ओ का उच्चारण अ आ रहा है कम, और रूल के अकॉर्डिंग है। जैसे कि ओ के बाद एम जो है ये कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद ई आया है, लेकिन यहाँ पे ओ का उच्चारण अ आ रहा है। तो ये कुछ वर्ड्स है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सम, नन, डन, लव। तो ये आपको याद रखनी है कि ये सभी ऐसे वर्ड्स है जिसमें ओ का उच्चारण अ आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2। यदि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ओ आ जाए तो ओ को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ओ आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे है शॉप, इसमें ओ से पहले एस आया है और ओ के बाद एक टी, यानी कि इसमें 3 कॉन्सोनेंट आ रहा है और 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है, तो इसको हम अ प्रोनाउंस करेंगे। इसमें एस का हो जाएगा स, ओ का हो जाएगा औ और एक का हो जाएगा आधा फ और टी का हो जाएगा ट। ये हो जाएगा सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? मुलायम। अगला है हॉट। इसमें देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच ओ आया है, ये हो जाएगा हॉट। हॉट मीन्स होता है गर्म। नेक्स्ट है स्पॉट। स्पॉट मीन्स होता है दाग। चलिए तो आपने समझ लिया कि यदि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ओ आता है तो इसको हम अ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि ओ वाई एक साथ आ जाए तो ओ वाई को हम, यहाँ पे वाई रहेगा, ओ वाई को हम वाई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ज्वाय, तो जे का हो जाएगा ज और ओ वाई एक साथ आया है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वाई। ये हो जाएगा ज्वाय। ज्वाय मीन्स होता है आनंद। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ट्वाई, इसमें भी ओ वाई एक साथ आया है, ये हो जाएगा ट्वाई। ट्वाई मीन्स होता है खिलौना। वाई, वाई मीन्स होता है लड़का। तो आपने समझ लिया कि यदि ओ वाई एक साथ आता है तो इसको हम वाई प्रोनाउंस करते हैं। नंबर 4 है, यदि लास्ट में ओ डब्ल्यू आ जाए तो ओ डब्ल्यू को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। ये वर्ड के लास्ट में आना चाहिए ओ डब्ल्यू। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है लो, तो एल के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? लास्ट में ओ डब्ल्यू आ रहा है, इसको हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। एल का हो जाएगा ल और ओ डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा लो। लो मीन्स होता है नीचा। अगला है शो। शो मीन्स होता है प्रदर्शन। नेक्स्ट है क्रो। क्रो मीन्स होता है कौवा। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ओ डब्ल्यू तो आएगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा आउ। जैसे कि देखिए यहाँ पे है काउ, हाउ, नाउ, अलाउ। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ओ डब्ल्यू आ रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? आउ में हो रहा है। काउ, हाउ, नाउ, अलाउ। तो आपने समझ लिया कि ओ डब्ल्यू आएगा। यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है तो इसको हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम आउ में प्रोनाउंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 है, यदि ओ यू एक साथ आ जाए तो ओ यू को हम आउ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है साउंड, इसमें ओ यू एक साथ आ रहा है। एस का हो जाएगा स और ओ यू का हो जाएगा आउ, एन का हो जाएगा आधा न और टी का हो जाएगा ड। ये हो जाएगा साउंड। साउंड मीन्स होता है आवाज। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स होता है जमीन। नेक्स्ट है राउंड। राउंड मीन्स होता है घेरना। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें तो ओ यू रहेगा एक साथ, लेकिन उसका उच्चारण आ में होता है, आओ में। जैसे कि देखिए यहाँ पे है आवर, एच ओ यू आर। ओ यू एक साथ आया है लेकिन इसका उच्चारण आ रहा है आओ, आवर। ये भी है आवर। दो इनको एक साथ हम एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एच ओ यू आर, आवर। और अगला है ए ओ यू आर, इसको भी हम आवर प्रोनाउंस करते हैं। ये आवर मीन्स होता है घंटा और इस आवर मीन्स होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे है शावर। शावर मीन्स होता है खट्टा, शावर। इसमें भी देखिए ओ यू एक साथ आया है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आ में आ रहा है, शावर। तो आपने समझ लिया कि ओ यू जब एक साथ आता है तो इसको हम आ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में या फिर लास्ट में ओ यू तो आता है एक साथ, लेकिन इसको हम आ में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि आवर, आवर, सावर। नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 6 है, यदि ओ आई एक साथ आ जाए तो ओ आई को हम ओय प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है बॉय, यहाँ पे बी का हो जाएगा ब और ओ आई का हो जाएगा ओय। यहाँ पे ओय होगा ओय और एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबालना या फिर
उबालना, उबलना या फिर उबालना। इसका दो मतलब होता है, एक होता है उबलना और दूसरा होता है उबालना। अगला एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए ऑयल, इसमें भी देखिए ओ आई एक साथ आया है। ऑयल, ऑयल मीन्स होता है तेल। नेक्स्ट है चॉइस, चॉइस मीन्स होता है पसंद। अब नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 7 है, यदि ओ ए एक साथ आ जाए तो ओ ए को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है रोड, आर का हो जाएगा र और ओ ए एक साथ आया है तो इसका हो जाएगा ओ, डी का हो जाएगा ड, ये हो जाएगा रोड। रोड मीन्स होता है सड़क। नेक्स्ट है बोट, बोट मीन्स होता है नाव, इसमें भी देखिए ओ ए एक साथ आया है। नेक्स्ट है कोट, जी ओ ए टी, इसमें देखिए ओ ए एक साथ आया है, ये हो जाएगा कोट। कोट मीन्स होता है बकरी। नंबर 8 है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ जाए तो ओ को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि वर्ड के लास्ट में ओ आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल है जीरो, यहाँ पे जेड का हो जाएगा ज और ई का हो जाएगा ई, आर का हो जाएगा र, ओ का हो जाएगा ओ, क्योंकि लास्ट में ओ आया है तो इसको हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। ये हो जाएगा जीरो, जीरो का मतलब होता है शून्य। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए हीरो, एज का हो जाएगा ह, ई का हो जाएगा बड़ी ई और आर का हो जाएगा र, ओ का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा हीरो। हीरो मीन्स होता है हीरो। नेक्स्ट है डेमो, इसमें भी देखिए डी का हो जाएगा ड, ई का हो जाएगा ए। यहाँ पे हीरो में देखिए ई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं बड़े ई की मात्रा में, और डेमो में ई को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि आपने ई के प्रोनाउंसिएशन के रूल में पढ़ा था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच यदि ई आता है तो ई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है लेकिन उसको हम बड़ी ई की मात्रा में ई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि आपने देखा हीरो में ई को हम बड़ी ई की मात्रा में प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन डेमो में हम ई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये हो जाएगा डेमो, एम का हो जाएगा म और ओ का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा डेमो। डेमो मीन्स होता है दिखावा या फिर प्रदर्शन। तो आपने समझ लिया कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ आता है तो इसको हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। नंबर 9 है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ आर या फिर ओ एन आ जाए तो ओ आर और ओ एन को हम आ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है एक्टर, यहाँ पे ए का हो जाएगा ए और सी का हो जाएगा आधा क, टी का हो जाएगा ट और ओ आर का यहाँ पे ओ का होगा अ और आर का होगा र। यहाँ पे आर को और एल को अलग से हम प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि केवल ओ को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। यदि ओ के बाद आर या फिर एन आता है तो यहाँ पे देखिए आर का हो जाएगा र, ये हो जाएगा एक्टर। एक्टर मीन्स होता है अभिनेता। नेक्स्ट है फैशन, इसमें भी देखिए ओ एन एक साथ आया है तो इसको हम एन ओ को अ प्रोनाउंस करेंगे और एन को ना, ये हो जाएगा पैशन। पैशन मीन्स होता है जुनून। नेक्स्ट है क्रिएटर, इसमें देखिए ओ आर एक साथ आया है तो यहाँ पे ओ को हम अ प्रोनाउंस करेंगे और आर को र, ये हो जाएगा क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब होता है निर्माता। तो आपने समझ लिया कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ आर या फिर ओ एन एक साथ आता है तो इसको हम अ प्रोनाउंस करते हैं ओ को, और आर और एन को अलग से प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 10 है, यदि डबल ओ एक साथ आ जाए तो डबल ओ को हम कभी ओ या फिर बड़ी ओ की मात्रा में इसको जोड़ देकर प्रोनाउंस करते हैं ओ। जैसे कि देखिए ये जितने सारे वर्ड्स है इसको हम थोड़ा जोड़ देकर प्रोनाउंस करेंगे ओ की मात्रा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है नून, इसमें डबल ओ एक साथ आया है तो एन का हो जाएगा न और डबल ओ का हो जाएगा ऊ और एन का हो जाएगा ना, ये हो जाएगा नून। नून मीन्स होता है दोपहर। नेक्स्ट है मून, मून मीन्स होता है चांद। अगला है रूट, रूट मीन्स होता है जड़। रूम, रूम मीन्स होता है कमरा। नेक्स्ट है पुट, पुट मीन्स होता है जूता। तो जब भी डबल ओ एक साथ आता है तो इसको हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए ये सारे इधर जितने सारे वर्ड्स है इसको हम हल्का प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लुक, एल का हो जाएगा ल और डबल ओ का हो जाएगा ओ और के का हो जाएगा क, ये हो जाएगा लुक। लुक मीन्स होता है देखना। नेक्स्ट है बुक, बुक मीन्स किताब। अगला है टुक, यहाँ पे टेक का सेकेंड फॉर्म हुआ है टेक होता है जिसका मतलब होता है लेना, ये एक वर्ब है और यहाँ पे उसका सेकंड फॉर्म दिया है टुक। टुक मीन्स होता है लिया। अगला है गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा। तो आपने समझ लिया कि यदि डबल ओ एक साथ आ जाए तो इसको हम ओ या फिर कभी कभी इसको जोड़ देके ओ के मात्रा में प्रोनाउंस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं यू के उच्चारण के नियम, यानी कि यू के जितने सारे उच्चारण के नियम होते हैं उन सभी नियम के बारे में समझेंगे। इसमें रूल नंबर 1 है, यदि शुरू में यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट आ जाए तो यू को हम अ प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि जो यू है वह किसी शब्द के स्टार्टिंग में आना चाहिए, शुरू में आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, डबल कॉन्सोनेंट, तब हम यू को अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है अंकल, तो यू के बाद यहाँ पे एन और सी
और एल। यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी कि जो 2 से ज्यादा भी कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू का हो जाएगा अ, और एन का हो जाएगा आधा न, सी का हो जाएगा को, एल का हो जाएगा ल। ये हो जाएगा अंकल। अंकल मीन्स होता है चाचा। अगला है यहाँ पे देखिए अनहेल्पफुल। इसमें भी देखिए यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आया है, एन और एच। तो यहाँ पे यू को हम अप्रोनाउंस करेंगे, ये हो जाएगा अनहेल्पफुल। अनहेल्पफुल का मतलब होता है अनुपयोगी। नेक्स्ट है अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स होता है अति आवश्यक। तो आपने समझ लिया कि शुरू में यू आता है और यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट या फिर 3 कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, तब हम यू को अप्रोनाउंस करते हैं। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 2 है, यदि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच यू आ जाए तो यू को हम अप्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कप। इसमें यू से पहले जो सी आया है ये भी कॉन्सोनेंट है, और यू के बाद जो पी है वो भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच यू आया है। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा क और यू का हो जाएगा आ, क्योंकि ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच आ रहा है। और पी का हो जाएगा प। ये हो जाएगा कप। कप मीन्स होता है प्याला। नेक्स्ट है सन। इसमें भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच यू आया है, ये हो जाएगा सन। सन मीन्स होता है सूरज। अगला है रन। रन मीन्स होता है दौड़ना। तो जब भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच यू आता है तो यू को हम अप्रोनाउंस करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 3। यदि यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल आ जाए तो हम यू को यू प्रोनाउंस करते हैं। यानी कि यू के बाद पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, उसके बाद वोवेल आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है यूनिट। यू के बाद जो एन है वो कॉन्सोनेंट है, और एन के बाद जो आई है वो वोवेल है रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा यू का, यहाँ पे यू हो जाएगा, एन का हो जाएगा न, और आई का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट। ये हो जाएगा यूनिट। यूनिट मीन्स होता है इकाई। अगला है यहाँ पे देखिए यूनिक। यूनिक मीन्स होता है, ये है यूनिट और ये है यूनिक। इसका मतलब होता है अनोखा। इसमें भी देखिए ओ यू के बाद एन आया है और फिर आई आया है। नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन मीन्स होता है संघ या फिर मिलन। तो आपने समझ लिया कि यू के बाद अगर कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल आता है तो उसको हम यू प्रोनाउंस करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 4। यदि यू के बाद आर ई आ जाए तो यू को हम यू प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है श्योर। इसमें यू के बाद आर ई आया है, इसमें एस का हो जाएगा श, और यू का हो जाएगा यू, आर का हो जाएगा र। इसमें ई जो है ये साइलेंट है, क्योंकि वर्ड के लास्ट में ई आया है। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ये साइलेंट रहता है। ये हो जाएगा श्योर। श्योर मीन्स होता है पक्का। नेक्स्ट है प्योर। प्योर मीन्स होता है शुद्ध। मेच्योर। मेच्योर मीन्स होता है परिपक्व। इसमें भी देखिए मेच्योर में यू के बाद आर ई आया है। अब देखते हैं रूल नंबर 5। नंबर 5 है, यदि यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाए तो यू को हम यू प्रोनाउंस करते हैं। यानी कि यू के बाद पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, उसके बाद ई। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ह्यूज। यहाँ पे एच का हो जाएगा आधा हा और यू का हो जाएगा यू, क्योंकि यू के बाद यहाँ पे जी जो है ये कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आया है रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जी का हो जाएगा ज। इसमें जो ई आया है ये साइलेंट है। तो ये हो जाएगा ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा या फिर विशाल। अगला है यहाँ पे देखिए म्यूट। इसमें भी देखिए यू के बाद टी जो है ये कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आया है, ये हो जाएगा म्यूट। म्यूट मीन्स होता है आवाज बंद करना। अगला है क्यूब। क्यूब मीन्स होता है घन या घन क्षेत्र। तो आपने समझ लिया कि यदि यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाता है तो इसको हम यू प्रोनाउंस करते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। यू के उच्चारण के रूल नंबर 6 है, यदि यू के बाद आर आ जाए तो यू को हम आ प्रोनाउंस करते हैं। यू के बाद आर आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कर्ट। यहाँ पे सी का हो जाएगा क और यू के बाद आर आया है, तो इसलिए यहाँ पे यू को हम आ प्रोनाउंस करेंगे। आर का हो जाएगा आधा र और डी का हो जाएगा ड। ये हो जाएगा कर्ड। कर्ड मीन्स होता है दही। अगला है यहाँ पे देखिए टर्न। टर्न मीन्स होता है मोड़ या फिर मोड़ना। यदि नाउन के रूप में इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब मोड़ होता है, और वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है मोड़ना। अब यहाँ पे देखिए आगे है वर्न। वर्न मीन्स होता है जलाना या फिर जलना। तो आपने समझ लिया कि यदि यू के बाद आर आता है तो यू को हम प्रोनाउंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नंबर 7 है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आ जाए तो यू को हम उ प्रोनाउंस करेंगे। यानी कि बड़े यू की मात्रा में इसको जोड़ देके प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ब्लू। बी का यहाँ पे हो जाएगा ब और एल का हो जाएगा ल। ई, यू और ई एक साथ आया है तो इसका उच्चारण हो जाएगा उ। ये हो जाएगा ब्लू। ब्लू मीन्स होता है नीला। नेक्स्ट है ट्रू। इसमें भी देखिए
यू ई एक साथ आया है तो ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सत्य। नेक्स्ट है क्लू। क्लू मीन्स होता है सुराग या फिर संकेत। तो आपने समझ लिया कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में यू और ई एक साथ आता है तो इसको हम बड़ी ऊ की मात्रा में यानी कि जोर देके इसको प्रोनाउंस करेंगे। चलिए रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 है यदि किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई एक साथ आ जाए तो यू आर ई को हम आर प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है नेचर। एन का हो जाएगा न और ए का हो जाएगा ए। यहाँ पे टी को हम च प्रोनाउंस करेंगे और यहाँ पे यू आर ई एक साथ आया है तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे अर। ये हो जाएगा नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। अगला है कल्चर। कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। इसमें भी देखिए लास्ट में आया है यू आर ई। नेक्स्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। तो आपने समझ लिया कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई एक साथ आता है तो उसको हम अर प्रोनाउंस करते हैं।